ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम पढ़ेंगे चंद्र खाना नंबर। प्लीज म्यूट कर लीजिए, फिर ध्यान भटकता है, पढ़ाने का ध्यान बनता नहीं है। चंद्र खाना नंबर 2 में चंद्र जहां पर उच्च का और मीन चंद्र का खुद का घर, क्योंकि उच्च का घर है तो उसका खुद का घर ही माना जाएगा ना। तो ऐसा व्यक्ति खुद पैसा कमाएगा, खुद पैसा पैदा करने वाला, मीन पैसा कमाने के रास्ते खुद बनाने वाला। अगर चंद्र खाना नंबर 2 में है और घर में मंदिर रखेगा, घंटियां बजाएगा, तो इसकी खुद की घंटी बज जाएगी। मीन खुद के हालात फिर खराब हो जाएंगे। करना क्या नहीं है, तो जोत नहीं जलानी, घंटी नहीं बजानी, अगर ऐसा करता है तो औलाद नहीं होगी। कोई कहता है औलाद है, तो उसकी परवरिश में दिक्कत आएगी। मीन उसकी फिर परवरिश बड़ी मुश्किल से वो कर पाएगा। इसलिए अगर चंद्र खाना नंबर 2 में है तो घर में जोत जलाता है, घर में घंटियां बजाता है, तो वारिस ना होने की संभावनाएं बहुत बन जाती है। उपाय के लिए चंद्र कायम करें, मीन घर में चंद्र की चीजें लाएं, जैसे चांदी, चावल, घर में दूध होना चाहिए। उपाय के लिए चांदी की डिब्बी में चावल भरकर, मोती भरकर रखें। और अगर किसी का चंद्र खाना नंबर 2 में नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हो, तो नॉर्थ वेस्ट में चंद्र को कायम करें। अगर नहीं भी है, पैसों के मामले में अच्छा। लेकिन सर फिर जोत बत्ती नहीं करनी पड़ेगी ना फिर उसको। नहीं नहीं नहीं, और उसके लिए मनाही नहीं है। जो कायम करेगा उसके लिए मनाही नहीं है, जिसकी कुंडली में है ना उसके लिए मनाही है जो। ओके सर, ओके। तो सर जब ये उपाय करेंगे तो दूसरा घर खाली होना चाहिए ना। हाँ जी। जब ये चंद्र को 2 में लाएंगे तो ये दूसरा घर खाली होना चाहिए ना। नहीं, खाली ना हो, चंद्र के मित्र हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक। और मिट्टी में चंद्र की अशिया डालता रहे। अब मिट्टी क्या है? शुक्र। चंद्र क्या है? पानी। तो मिट्टी में पानी डालता रहे, कहाँ पे? तो अगर कहीं घर के नॉर्थ वेस्ट में मिट्टी है तो उसमें पानी डालता रहे। ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आ रही है उसको, तो सर माँ नॉर्थ से। ईस्ट में भी डाल सकते हैं हम? नॉर्थ ईस्ट कौन सा डायरेक्शन है?
सर वो नॉर्थ ईस्ट भी 4th हाउस होता है ना? हाँ, जहां तो हम नॉर्थ वेस्ट की भी खाना नंबर 2 की बात कर रहे हैं ना, अभी खाना नंबर 4 पे आने दो। चंद्र खाना नंबर 2 में जब होगा तो अब ऐसे व्यक्ति की बहन चाहे हो ना हो, भाई जरूर होगा। आप में है चंद्र खाना नंबर 2 वाला कोई प्रणाम सर, मेरा है। भाई? है, प्रणाम सर। भाई जरूर होगा। और अगर भाई ना हुआ भाई नहीं है सर। तो हेलो, साला। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, साला जरूर भाई, होगा। मीन बीबी का भाई जरूर होगा। बीबी का भाई है नहीं है? हाँ वो तो है। तो बीबी का भाई जरूर होगा, क्योंकि ये शुक्र का घर है। ये किसका घर है? शुक्र का घर है। इसलिए अगर अपना भाई नहीं होगा तो बीबी का भाई जरूर होगा, क्योंकि शुक्र है पत्नी। तो अगर कुंडली वाले का खुद का भाई ना हो तो कम से कम पत्नी का भाई तो जरूर होगा। इस व्यक्ति के पास पैसा, सवारी सब होगा। मीन पैसा भी होगा, गाड़ी भी होगी, सब कुछ होगा। और दिल इसका मजबूत होगा। कितना सच्चा है बताते जाओ भाई साहब। सर पैसा जरूरत के मुताबिक है, हम्म सवारी है, लेकिन हम्म दिल इमोशनल है, मजबूत नहीं है, एक तरह से जिसे हम कह सकते हैं ना, हार्ड हार्टेड। ठीक है, इमोशनल है। ठीक है। उसके लिए क्या करना आपने? सफेद बालों वाले का साथ, सफेद बाल वालों का साथ बना के रखें। मीन अपने से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, उनका अगर साथ बना के रखोगे तो फिर पैसों की दिक्कत नहीं होगी। है कोई आपके साथ सफेद बालों वाला साथ जिसका आप ज्यादा करते हो? नहीं सर, सारा दिन तो ऑफिस में ही निकल जाता है। ऑफिस में देखो ना कोई सफेद बालों वाला। सर अभी सब ऐसे हम उम्र ही हैं, अपने बाल सफेद कर लें सर, ये भी हो सकता है क्या? वो हो ही जाने एक ना दिन तो उसके वो कलर नहीं लगाना। कलर नहीं लगाना, ठीक है जी। जब भी आपके जो कलमे वगैरह जल्दी सफेद हो जाती है ना साइड वाले, उसी जी दिन से आपके हालात और बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति का घर है ये वाला, ठीक है? अच्छा। क्योंकि खाना इसमें नंबर 2। हाँ जी। जी सर को पकड़ लो कमल जी। सर इसमें मेरा एक थोड़ी सी और मैं पूछना चाहता, जैसे हम्म वाइफ हो गई है, हम्म तो क्या उनको भी डाई हटा दें क्या? उनका भी तो साथ फिर ज्यादा रहता है। बिल्कुल। अगर जो उनके जब शुरुआत होगी तो ना लगाएं एक तरह से। कहाँ उनकी पर्सनैलिटी खराब करती हो? सर बस तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब अगर कुछ होता हो तो पर्सनैलिटी तो सर पैसे के साथ अपने आप बन जाती है। वो तो है। मतलब मैं एक वैसे एक क्वेश्चन है कि जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, अगर उनके बाल सफेद हो रहे हो और इस उपाय को करने के लिए अगर दोनों ही रोग निकाले ना, अगर मैं तो खैर नहीं लगाता हूँ। डेफिनेटली फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा। अच्छा, करके देख उनके भी लेना, अगर दो करके। तीन महीने करके देख लेना। अगर आपको चेंज मिले तो कंटिन्यू जी करना, पर फायदा होगा। जी, ठीक है। और उपाय के लिए बृहस्पति का घर है ना, तो पीले कपड़े में ना चावल बांध कर रखे घर जी, में, ठीक है? नॉर्थ वेस्ट में सर? हाँ, क्योंकि ये इसमें सर बृहस्पति का। हाँ इसमें सर नॉर्थ वेस्ट में आपने जो बताया कि कच्चे में पानी डालना है, हाँ, तो मिट्टी में कच्चा मिट्टी ना हो तो वहां पे नॉर्थ वेस्ट साइड में जैसे रूम है तो वहाँ गमला रख के गमला रख नॉर्मल के मिट्टी डाल भर के, दीजिए। हाँ, है ना? उसमें बिल्कुल चलेगा। ठीक है। पीले कपड़े में चावल भर के भी वहीं पे ही रखने हैं। हाँ, ठीक है सर।
एक सिचुएशन लेते हैं। चंद्र खाना नंबर 2 में और खाना नंबर 6 में और 8 में कोई भी ग्रह। चंद्र 2 में, खाना नंबर 6, 8 में कोई भी ग्रह। इसका क्या मतलब हुआ? चंद्र अब जाग रहा है। इसका मतलब है चंद्र अब जाग रहा है। तो इस एज ए रिजल्ट क्या होगा? ससुराल अमीर होगा। तो व्यक्ति का ससुराल अमीर होगा। और अगर चंद्र 2 के समय 6-8 खाली, इसका मतलब है चंद्र अभी सो रहा है। तो फिर ससुराल में पैसों की कमी। तो उसका क्या मतलब है कि अब ससुराल में पैसों की कमी होगी। तो सिंपल लॉजिक है इसके, जो लॉजिक आपने बेसिक में पढ़े हैं वही लॉजिक लगा के हम एक एक स्टेप करके आगे आगे बढ़ते जाते हैं। सर अगर खाना नंबर 6 खाली है और खाना नंबर 8 में ग्रह है तो भी जाग रहा है। तो भी जाग रहा है। जी जी। हम्म। पर ये वाली पोजीशन एप्लीकेबल नहीं होती सर, मेरे पे मतलब ना। अच्छा, क्या अभी हाँ, आगे वाली ससुराल पोजीशन वाली, देख लो ना। ठीक, ससुराल ससुराल वाली मतलब ना। अमीर है कि नॉर्मल है? नॉर्मल ही है सर। अच्छा, अब तो नॉर्मल से भी डेट फुल हो गए हैं कोविड की वजह से। ठीक है। चंद्र खाना नंबर 2 में और जहां पर मंदे ग्रह, जहां दुश्मन ग्रह। अब चंद्र 2 के समय अगर शनि, राहु, केतु, शुक्र खाना नंबर 8 में होंगे तो अब पैसा अच्छा होगा। कुछ मंदे ग्रह हैं, कुछ इनमें से दुश्मन ग्रह हैं। तो अब पैसा अच्छा होगा, क्योंकि मंदे ग्रह भी खाना नंबर 2 में जाकर अच्छा असर डालेंगे। एक और सिचुएशन लेते हैं। चंद्र खाना नंबर 2 में और चौथा घर, छठा घर, 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। मीन चंद्र 2 के समय 4 में, 6 में, 8 में, 9 में, 10 में और 12 में पापी ग्रह ना हो। इनमें नहीं होने चाहिए। अगर इसके समय इन ग्रहों में पापी ग्रह ना हो तो उसका मतलब क्या है? चंद्र 2 वाले को माता का साथ कम से कम 48 साल तक मिलता है। सर इसमें पापी ग्रह शनि और राहु को इकट्ठा मिला के लेंगे या शनि या इकट्ठा, राहु? शनि राहु, शनि केतु दोनों। ठीक ठीक। अब धन के लिए भी यही सिचुएशन हम चेक करेंगे। चंद्र खाना नंबर 2 के समय खाना नंबर 4 में, 6 में, 8 में, 9 में, 10 में और 12 में। मीन चंद्र 2 के समय
4 में, 6 में, 8 में, 9 में, 10 में और 12 में पापी ग्रह हो, अगर उस समय पापी ग्रह हो तो धन के लिए बृहस्पति की स्थिति देखें। तो धन के लिए बृहस्पति की स्थिति देखेंगे। अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छा उस समय तो धन अच्छा, नहीं तो धन की कमी हो जाएगी। अब बृहस्पति अच्छा किन घरों में? तो 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 8 में, 9 में और 12 में। अगर इन घरों में बृहस्पति है तो धन के मामले में स्थिति अच्छी। चंद्र 2 के समय, क्योंकि चंद्र अब शुक्र के घर में है, हम शुक्र को भी देखेंगे। शुक्र अगर अच्छे घरों में, अच्छे घरों में कौन, मतलब मंदे घरों को छोड़कर, मंदे घर कौन से हैं? तो 169 इनमें ना हो, और अच्छे घरों में, अच्छे घर 2 हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10, 11 और 12, अगर इन घरों में है शुक्र तो पैसा अच्छा और व्यक्ति खूबसूरत होगा। 2 बातें, सर ब्यूटीफुल। इसमें एक्सचेंज भी एप्लीकेबल होता है, जैसे चौथा घर चंद्रमा का हो गया, यहाँ शुक्र बैठ गया और वहाँ पे वो बैठ गया, बिल्कुल, वो भी एक्सचेंज तो चलता है। एक्सचेंज चलता है। तो ये मेरे वाले में है कॉम्बिनेशन। तो खूबसूरत होंगे आप देखने में फिर। हाँ सर, खूबसूरत तो हूँ, अब तो नहीं है लेकिन ठीक है, मतलब पैसा भी ऐसे अच्छा। नहीं है, नितिन जी के जैसे ही है। ठीक है जी, पैसा भी अच्छा पै- होगा। पैसा तो सर मैंने बता दिया, जरूरत के मुताबिक है, मतलब ये हाँ। मैं खुद वो सोचता हूँ कि उतना है, वो बात नहीं आती। अभी एज क्या है आपकी? ये सर मेरी 47। ठीक है। और अगर चंद्र 2 के समय शुक्र मंदे घरों में, इन 169 में, तो अब क्या होगा? अब धन का नुकसान होगा। अब नेक्स्ट लेते हैं बुध को। चंद्र 2 के समय तो बुध इसकी रेमेडी अगर, नहीं है कोई? हाँ रेमेडी करेंगे ना शुक्र 9 की, शुक्र 6 की, जो शुक्र शुक्र 6 की 1 का। रेमेडी कर देंगे, ठीक हाँ, है। जहां भी शुक्र होगा उसकी रेमेडी करेंगे, सिंपल ठीक है। है ना। चंद्र 2 के समय अगर बुध खा नंबर 6 में हो तो इसमें आई साइट का डिफेक्ट जल्दी आता है। मीन चश्मा जल्दी लग जाता है। 40 पे लगा है सर, जल्दी लगा ना। मतलब 40 पे लग गया है। बुध आपका कहाँ है? 6 में सर, तो 40 तो जल्दी ही है, नहीं तो 45 के बाद ही लगता है ज्यादा लोगों को। 40 पे लग चुका है। हम्म तो लोगों को तो 10 में ही लग जाता है। हाँ, वो तो खैर कहा नहीं जा सकता। मेरा खुद 45 पे लगा था। उस एज में तो मैक्सिमम लोगों को लग जाता है। चंद्र, एक और नियम है, चंद्र 2 के समय अगर पापी 9 में, 10 में और 12 में हो तो 36 से 42 साल की आयु मीन कुंडली वाले की आयु में माँ को तकलीफ,
मीन माँ को दिक्कत आएगी। जहां हम कह सकते हैं माँ की उम्र शक्की हो सकती है, माँ की उम्र शक्की मीन वर्षफल भी एप्लीकेबल होगा ना सर इस केस में? वर्षफल भी एप्लीकेबल होगा, उस साल वर्षफल में दिक्कत आ सकती है। और शक्की कैसे? अब 36 से बता लिए ना, तो 36 का आधा कितना? 18, 18 का आधा कितना? 9। तो 9 साल में दिक्कत, 18 साल में दिक्कत, 36 साल में दिक्कत, इन सालों में दिक्कत आ सकती है। 40 के आसपास आई है, आ गई थी सर। तो 36 से 42 के बीच दिक्कत आ सकती है। सर प्लीज ये रिपीट कीजिए ना एक बार। रिपीट कर देते हैं जी। चंद्र खाना नंबर 2 में और पापी ग्रह खाना नंबर 9, 10, 12 में, तो माँ को दिक्कत 36 से 42 की एज में। ये था नियम। थैंक यू। नेक्स्ट, चंद्र 2 के सर समय। इसमें आगे बोला था आपने या हम कह सकते हैं, वो लाइन छूट गई मेरी, वो बोल दो एक बार। बताओ क्या क्या बताना है? इसमें हाँ, आगे भी बोला था ना आपने, या हम कह सकते हैं हाँ कि तो माँ। माँ की उम्र 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 कम हो शक्की, सकती है, उम्र शक्की हो गई है, शक्की हो कम हो सकती सकती है, है। कम हो ओ- सकती है। ओके। नेक्स्ट नियम है, चंद्र 2 के समय बुध 3 में हो, बृहस्पति 9 में हो, मीन सभी ग्रह अपने घरों में, तो व्यापार में बरकत, मीन व्यापार अच्छा होगा। क्योंकि चंद्र भी जहां अपने घर में, बुध भी अपने घर में, बृहस्पति भी अपने घर में, पैसा होगा। मगर ज्यादा मेहनत के बाद। पैसा तो कमाएगा व्यक्ति, पर मेहनत उसको उससे भी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो ज्यादा मेहनत के बाद व्यक्ति पैसा कमाएगा। और पैसा कमाने के बाद भी उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो पंडित जी ने वहां पे एग्जांपल दी है, बकरी दूध तो देगी मगर मेंगनों के साथ। मेंगने मीन जो उसकी पार्टी होती है, उसका एक्सक्रिएट मटेरियल होता है। तो दूध में अगर मेंगने गिर जाएंगी तो दूध पीने लायक नहीं रहेगा, तो इस्तेमाल पैसा नहीं कर पाएगा व्यक्ति। उपाय? सर खुद पर नहीं कर पाएगा या किसी और पर भी नहीं कर पाएगा? खुद पर ही नहीं कर पाएगा, बाकी तो ऐसे ही करेंगे। उपाय खुद देखो, उपाय सर ये ना खुद ना पर जो एप्लीकेबल होता है ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम और आफ्टर हिज लाइफ। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही होता है ना। अब बंदा के पास पैसा है तो भी व्यक्ति एंजॉय नहीं कर रहा है, खा रहा नहीं है, चक्करों सही में है पड़ा सर। हुआ है, चक्करों में पड़ा हुआ है, कमाए जा रहा है। सर बृहस्पति हाँ ऐसा 7 है। के लिए भी आपने यही बोला था ना, हम्म, वो खुद पैसा तो कमाएगा लेकिन दूसरों के लिए ज्यादा कमाएगा। हाँ, उसको बोलते हैं पारस का पत्थर, दूसरों के लिए अच्छा, अपने लिए मनुष्य। सही चंद्र बात है। चंद्र और बृहस्पति को उपाय नहीं करना है, जहां उपाय किसका करना है? तो बुध 3 को उपाय करना है। बुध 3 को उपाय क्या है भाई? याद करो उपाय, मोटे मोटे उपाय तो याद करो भाई जान, क्या करते हो? 43 दिन दुर्गा जी को क्या करना है? सर हरी हरी चुनरी चढ़ाना। हम्म, हरा कपड़ा चढ़ाएं। ये सिंपल उपाय हैं, लाल किताब के उपाय बहुत ही सस्ते और सटीक होते हैं। देखो, छोटा सा कपड़ा ले लो, 2-3 मीटर कपड़ा ले लो, उसके छोटे छोटे पीस काट लो और बस चढ़ाते रह जाओ। जरूरी थोड़ी है कि हरी चुन्नियां ही लेनी है आपको इतनी। ये तो आपके मन की श्रद्धा है जिससे आपके ग्रह ठीक होंगे। सर बुध अगर खाना नंबर 3 में भी जनरली हो तो भी ये उपाय कर सकते हैं ना? बिल्कुल। हाँ जी। अभी बुध पढ़ेंगे ना हम, आप क्यों जल्दबाजी में हो मैडम? सर ये उपाय आपने बृहस्पति 3 में भी बोला था। हाँ,
तो वो बुध के घर में बैठा है ना। तो फिर सर वो बृहस्पति। बृहस्पति 3 वाले को भी बुध का ही उपाय करना पड़ेगा। हाँ। ठीक। चंद्र 2 के समय अगर शनि खाना नंबर 10 में, अब यहां से देखो शनि बन गया चंद्र की बुनियाद। चंद्र 2 शनि 10, बुनियाद में दुश्मन आके बैठ गया। बुनियाद में दुश्मन बैठ गया। शनि क्या है? बुढ़ापा। तो बुढ़ापे में तकलीफ होगी। मीन बुढ़ापा आसानी से नहीं बीतेगा। और 36 साल की उम्र से लेके 37 साल से लेके 75 साल तक मंदासर। मीन दिक्कतें आती रहेंगी इस आयु तक। नेक्स्ट। सर प्रॉब्लम्स कैसी आएंगी सर, फाइनेंशियल आएंगी या हेल्थ वाइज आएंगी? फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो ज्यादा ही आती हैं इस कंडीशन में। चंद्र से पैसा भी देखते हैं ना हम। बृहस्पति और चंद्र। चंद्र 2 देखो हेल्थ भी तो पैसा ही लेके जाती है अल्टीमेट, है ना। जहां भी सर बुनियाद के ग्रह तो हेल्प करते हैं। हेल्थ तो करते हैं पर बुनियाद में दुश्मन है ना। अच्छा, ये देखना पड़ेगा, दुश्मन है तो हेल्प नहीं करेगा। नहीं करेंगे बट साथ में प्रॉब्लम भी दे देंगे। तो बुढ़ापे में हाल मंदा होगा। जहां भी बुढ़ापे में हाल मंदा होगा। ये मेरा है सर। चलिए बुढ़ापा ठीक रहेगा। क्योंकि ये दोनों दोस्त है ना, बट इतना पता नहीं है कब अच्छा फल देंगे कब मंदा फल देंगे। ये नहीं तो जनरली क्या होता है, अमूमन बुढ़ापा खराब ही जाता है। उपाय के लिए क्या करना है? माँ से चांदी। माँ से चांदी तो हर एक को बोलो, कहीं भी कोई भी ग्रह हो उसके लिए अच्छे ही फल देते हैं। देखो जब भी केतु और चंद्र इकट्ठे होते हैं, अभी हम पढ़ रहे नहीं है केतु चंद्र, तो उस व्यक्ति के पास इंट्यूशन पावर बहुत होती है ना। समझ आ रहा है जी? यस सर। सही बात है सर। अब जी। इंट्यूशन पावर होती है और उसको भूलता नहीं है। आपको पता भूलने की बीमारी अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अच्छी है है सर। तो बुरी। अच्छी कुछ है। हद तक अच्छी है सर। हाँ, अच्छी है, क्योंकि अच्छी है। अगर हम हर चीज याद रखेंगे अच्छी बुरी तो हम तो पागल हो जाएंगे। अब परेशान। कुछ समय के बाद हम चीजें भूल जाते हैं, फिर से मन शांत निर्मल साफ हो जाता है। इसलिए सर मेडिटेशन में यही ना होता है, सब डिलीट होके हाँ फॉर्मेट हो जाता है। हाँ, तो इसलिए ये सब चीजें अच्छा बा बुरा फल देती है। इसलिए चंद्र की सपोर्ट लेके माँ से अगर चांदी लेकर रखेंगे तो स्थिति अच्छी रहेगी। सर चांदी का स्क्वायर पीस लेना। और तांबे का कड़ा पहने। तो केतु में बताया ना सर आप? नहीं केतु की तो मैं वैसे एग्जांपल दे रहा था, जी मैंने अच्छा, बताया चंद्र जुपिटर का, वाला ही। जुपिटर वाला है। क्योंकि सर जुपिटर एक 11 में है ना, तभी उसको सपोर्ट देनी है ना सूर्य की 3 से। सर 10th हाउस में बुनियाद में अगर शनि आपने बता दिया, लाइक उसमें अगर मार्स बैठा है उसका दोस्त है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर तो दिक्कत नहीं है, फिर तो अच्छा है। अच्छा। अब चंद्र 2 में, केतु 12 में, राहु 6 में। अब चंद्र मेरा है उच्च सर। का, केतु उच्च का, राहु उच्च का, फिर भी चंद्र की अश्या को ग्रहण लगेगा, क्योंकि चंद्र को ग्रहण राहु से ज्यादा केतु से लगता है।
ठीक है ना। अब जब ग्रहण लगा तो शिक्षा में दिक्कत, और माँ का सुख, उसमें कमी, पैसों में कमी, इन सभी चीजों में कमी नजर आई। अब केतु क्या है? केतु है बेटा, तो बेटा, केतु है मामा, केतु है पेशाब का रास्ता, जहां भी तकलीफ, तो ये तकलीफ आ सकती है। जहां गर्दन के नीचे का जो भाग है वहां पर दर्द, तो गर्दन के नीचे दर्द। ठीक है जी। सर इसमें ये मतलब केतु तो चंद्र को थोड़े ना देख रहा है, राहु देख रहा है, तो फिर केतु से उसे कैसे लगेगा ग्रहण? तो बिल्कुल बारह सही। 2/12 अच्छा से ठीक है सर, केतु ठीक 6 से राहु, चंद्र 6 से जाके राहु के द्वारा केतु से मिल रहा है, 2/12 हो रहा है। है। अच्छा ठीक है। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं, चंद्र खाना नंबर 2 और सूर्य खाना नंबर 1। अब माँ पिता से आगे निकल गई, हालांकि चंद्र उच्च का, सूर्य जहां उच्च का, दोनों ग्रह जहां उच्च के, तो भी कुंडली वाले की उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं होगी। और अगर जीवित रहा भी तो 34 साल तक पूर्ण बर्बाद हो जाएगा। मीन बेहद गरीबी। इतनी ज्यादा गरीबी होगी कि भूखमरी जैसी स्थिति होगी। ठीक है। सर ऊपर वाले पॉइंट का लॉजिक तो मतलब कुछ रीजन है क्या? 25 साल देखो उम्र वाला। लॉजिक तो है, जहां पे ऐसा ही लिखा है इस जो कॉम्बिनेशन के लिए कि नहीं, आप जैसे समझते हो कैसे होगा ये? हाँ, देखो सूर्य खाना नंबर 1 में है और चंद्र 2 में है। अब चंद्र सूर्य से आगे निकल गया। जी ऐसे नॉर्मल भी तो अगर हम देखें, सूर्य चंद्र जब मिलते हैं तो वहां पे अमावस्या वाली स्थिति बनती है। जी अब अमावस्या से कुछ दिन बाद का जन्म है ये, है ना। जी तो सूर्य खाना जी नंबर 2 में तभी आएगा। ठीक है, दूसरे तीसरे दिन का जन्म होगा। जी तो उसमें उम्र कम की बात कही गई है। अगर उम्र कम नहीं होगी तो फिर गरीबी बहुत होगी। जी। तो ये था चंद्र खाना नंबर 2। ठीक है, आगे करना है खाना नंबर 3। जी सर। कर लो सर, कर लो। खाना नंबर 3, अब खाना नंबर 3 मीन बुध का घर है जी। और चंद्र यहाँ अच्छा, मंदा तो नहीं ना होता है यहाँ पर, चंद्र यहाँ अच्छा होता है। घर में चोरी के चांस कम होंगे। ऐसे घर में चोरी नहीं होती।
और मौत से रक्षा होगी। मीन प्रॉब्लम्स का हल निकलेगा। अब ये जो मौत से रक्षा है ना, ये चंद्र नहीं करा रहा है। जहां पे खाना नंबर 3 में चंद्र के मसनूई में क्या आता है, बृहस्पति आता है। तो बृहस्पति 3 में दुर्गा जी हमेशा ही रक्षा करती है। ठीक है, अगर कुंडली में बुध अच्छा होगा तो फिर किस्मत अच्छी। तो इसके लिए क्या देखना हमको, बुध। बुध अच्छा तो किस्मत, क्योंकि बुध का घर है इसलिए बुध को देखेंगे। बुध अच्छा कहाँ, 1 में, 2 में, 4 में, 5 में, 6 में और 7 में, खाना नंबर 3 को छोड़ के। और अगर बुध मंदा होगा तो किस्मत मंदी। बुध मंदा तो किस्मत मंदी होगी। उपाय के लिए क्या करना है, बुध को कायम करें। कायम करने में कन्याओं को बर्फी दें। ठीक है, कौन सी बर्फी, खोए की बनी हुई बर्फी, वो भी चौरस। और साथ में बुध कायम करें और चंद्र कायम करें। किसके लिए, आमदनी के लिए। चंद्र कायम करने के लिए क्या करेंगे, चांदी की चौरस डिब्बी में चावल भरकर रखें। तो चांदी की चौरस डिब्बी में चावल भरकर रखें। तो पंडित जी ने क्या कहा, रिज्क कम ना होगा। उर्दू का शब्द है रिज्क। रिज्क मीन रोजी। रोजी मीन डेली इनकम, जहां आपकी मंथली इनकम, जो भी आपका काम है वो कम नहीं होगी, तो रिज्क कम ना होगा। और अगर पाप ग्रह जो है, मीन चंद्र 3 के समय राहु अच्छे घरों में 346, केतु अच्छे घरों में, तो फिर स्थिति अच्छी होगी। और अगर बुध कायम नहीं किया तो सब बेकार। मीन कोई भी बढ़िया से बढ़िया आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन हो, अगर चंद्र 3 के समय बुध कायम नहीं किया तो सब बेकार। मीन चंद्र का फल बेकार, मतलब चंद्र का फल क्या, पैसों में कमी। बुध 3 में कायम कर रहे हैं। हाँ जी, बुध 3 में कायम कर रहे हैं। हाँ, कन्याओं को बर्फी खिलानी है बस। पर सर अगर बुध ऑलरेडी अच्छे घरों में हो किसी के खाना नंबर 3 के समय चंद्रमा के टाइम, तो उसको जरूरत नहीं है ना फिर बुध कायम करने की। तो भी कायम करना है, चंद्र 3 के समय बुध को तो मनाना ही मनाना है। ओके। देखो, आपका बुध अच्छे घरों में है, आपका राहु अच्छे घरों में है, ठीक है, आपका केतु अच्छे घरों में है, कन्याओं को बर्फी तो खिलानी है,
क्योंकि बुध को फिर भी कायम करना है, किसके लिए? आमदनी अच्छी के लिए। तो जितना मर्जी चाहे धन कमा लो, धन के मामले में तकलीफ नहीं आएगी। अब चंद्र 3 मंगल के घर में बैठा है, क्योंकि खाना नंबर 3 मंगल का भी घर है। तो इसलिए बहन भाइयों को भी बर्फी खिलाएं। तो अपने बहन भाइयों को भी बर्फी खिलाएं। तो आपका जो कारोबार है ना वो अच्छा चलता रहेगा, धन के मामले में स्थिति अच्छी रहेगी। एक कुंडली बनाते हैं। सर इसमें बर्फी के अलावा भी कोई और उपाय भी हो सकता है क्या? नहीं, जैसे बर्फी बर्फी बेहतर उपाय बताया गया। चंद्र 3 के समय राहु 6 में, केतु 12 में। राहु 6 में, केतु 12 में। इसका मतलब है राहु भी उच्च का और केतु भी उच्च का। तो व्यक्ति मिट्टी का काम करे, नर्सरी का काम, जानवर पालने का काम, इन कामों में उसको फायदा होगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, चंद्र 3 के समय अगर बुध खाना नंबर 11 में हो, क्योंकि जहां से दृष्टि जाती है, तो चंद्र 3 के समय अगर बुध खाना नंबर 11 में हो। अब वैसे तो जो बुध है वो चंद्र का दुश्मन है, इसलिए जहां क्या होगा, धन की तकलीफ बनी रहेगी। तो धन की तकलीफ बनी रहेगी, मगर कुंडली वाले की उम्र ना लगभग 80 साल होगी। तो उम्र लंबी होगी मगर धन की तकलीफ बनी रहेगी। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। चंद्र खाना नंबर 3 में और मंगल 11 में। मंगल 4 का लेते हैं। मंगल 4 में तो पैसा बहुत होगा, क्योंकि अब ये ग्रह परिवर्तन भी है। घरों का परिवर्तन है ना, पैसा बहुत होगा। जी सर। क्योंकि चंद्र चला गया मंगल के घर में, और मंगल कहाँ पे चला गया? मंगल चला गया चंद्रमा के घर में। तो व्यक्ति के पास पैसा बहुत होगा, क्योंकि ये बन गई साथी ग्रह की कुंडली। और दिमागदार होगा, मीन बुद्धिमान होगा। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा। मगर मंगल 4 तो मंगल बद बन जाता है, और क्योंकि ये चंद्र मंगल के घर में चला गया, इसलिए मंगल बद यहाँ पर कट भी जाता है। इसलिए अगर ये व्यक्ति अपने हाथों से मंगल को खराब नहीं करेगा, उसको नेक रखेगा,
केवल इसको करना क्या नहीं है, तो चंद्र की अश्या का व्यापार ना करे। जैसे दूध का व्यापार, पानी का व्यापार, ये ना करे। अब चंद्र 3 के समय क्या दूध वगैरह का व्यापार कर नहीं सकता है? तो कर सकता है, अगर राहु केतु अच्छे घरों में हो। अगर राहु केतु अच्छे घरों में हो तो व्यापार कर सकता है। और लड़की के जन्म पर चांदी की चीजें बांटना मुबारक होगा। अगर घर में लड़की का जन्म होता है तो चांदी की चीजें बांटना मुबारक होगा। जहां चांदी चंद्र की अशय बांटे, जैसे चावल, दूध, खीर, ये बांट सकता है। ठीक है, और बुध को कायम करे। और अगर बेटे का जन्म हो तो फिर सूर्य की चीजें। अगर बेटे का जन्म हो तो फिर सूर्य की चीजें दान करें, जैसे तांबा है, गुड़ है, गेहूं है, दलिया है, तो उसकी चीजें दान करें। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। चंद्र 3 के समय अगर शुक्र भी खाना नंबर 3 में आ जाए, मीन चंद्र भी 3 में और शुक्र भी 3 में। अब चंद्र शुक्र दोनों एक साथ आ गए, तो ऐसा व्यक्ति खानदान को तारने वाला होगा। मीन खानदान को वो बहुत आगे ले जाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे तरक्की। सर इस कॉम्बिनेशन में सास बहू में बनेगी अगर हम इसको उस तरह से लेके देखें तो? सास बहू में सबसे ज्यादा वही बनती है चंद्र 1 शुक्र 7 के समय। इसमें नहीं बनेगी मतलब देखा जाए तो? हाँ, इसमें इतनी खास बनेगी नहीं, फिर भी एवरेज। सर शुक्र एक एवरेज, और चंद्र 7 हो जाए तो उल्टा हो जाएगा ना, फिर नहीं बनेगी। हाँ फिर वो उल्टा हो जाएगा।